हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एलटी की आंसर की आ चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिन पे ऑब्जेक्शन आप लोग लगा सकते हैं। जो यूके ट्रिपल एस सी ने आंसर थोड़ा सा गलत दिए हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं है यूके ट्रिपल एस सी से माने, लेकिन ये लगाने लायक हैं जेन्युइन क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है, जिसमें CIET के स्पेसिफिक एम्स पूछे गए थे। आयोग के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी एंड सी यानी कि ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन बी है हमारा, एक्ट एज अ नोडल सेंटर फॉर वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन, यानी कि CIT एक नोडल सेंटर की तरह एक्ट करता है, किसके लिए? वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन के लिए। दूसरा है बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ एजुकेटर इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो बी एंड सी दोनों ऑप्शन आयोग के अकॉर्डिंग करेक्ट हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है क्रिटिकली अप्राइज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इन इंडिया। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। सी एंड डी ऐसे ऑप्शन हैं जो CIET की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके स्पेसिफिक एम्स में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी के बारे में मुझे पता नहीं है, हालांकि ये वेबसाइट पे स्पेसिफिक एम्स में कहीं नहीं है। यहाँ पे नोडल सेंटर की तो बात की गई है, लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन के लिए नहीं की गई है। तो यहाँ पे सी एंड डी तो करेक्ट हैं ही 100%, क्योंकि ये इसकी वेबसाइट पे ऑफिशियल लिखे गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये है हमारा CIT की वेबसाइट का, जहाँ पे उसके मिशन लिखे गए हैं। इसमें बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट के 2 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखो, पहला है बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ टीचर्स या एजुकेटर फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट रोल्स इन स्कूल एजुकेशन। तो ये ऑप्शन सी में है पॉइंट, तो ये यहाँ है। अगला है कंस्ट्रक्टिवली इन्फॉर्म एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स एंड टू क्रिटिकली अप्राइज, यहाँ से देखेंगे आप, टू क्रिटिकली अप्राइज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंडिया। ये सेम स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन डी में है, तो ये करेक्ट हुआ इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग। इसी को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ भी देख सकते हैं पेपर में हिंदी से। ऑप्शन लास्ट वाले 2 पॉइंट, एक तो है कि शिक्षकों या शिक्षाविदों की क्षमता का निर्माण करना, दूसरा है भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधित नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो दोनों इसकी वेबसाइट पे दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन हुआ। दूसरा साइंस से है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये है हमारा लेम्प्रे वाला क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड सी। इट इज़ ए ब्रूक लैम्प्रे, यानी कि लैम्प्टेरा प्लेनरी एक ब्रूक लैम्प्रे तो है ही। ब्रूक से ही लगता है हमें, एक कि नदी या रिवर नाले में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है इसका इट इज़ ए फ्रेश वाटर लैम्प्रे, तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर लैम्प्रे भी है, और इवन एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर है, केवल फ्रेश वाटर में ही हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी एंड सी इसके बारे में करेक्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लैम्प्टेरा प्लेनरी। इसके बारे में हमें बतानी है चीज़ें, तो दोनों चीज़ें सही हैं। अगर हम करेक्ट सिर्फ बी को माने तो इसका मतलब हम ACD को इनकरेक्ट मान रहे हैं, तो सी तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन सी इनकरेक्ट है नहीं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर लैम्प्रे है। लैम्प्टेरा पूरा जीनस हमारा फ्रेश वाटर का ही है, लैम्प्टेरा प्लेनरी भी फ्रेश वाटर है। तो ऑप्शन इसका बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। इसे भी आप रेफरेंस लगा के किसी भी बुक से, सभी बुक में ये है, इसे भी लगा सकते हैं, और दूसरा CIET वाला भी। बाकी क्वेश्चन तो बायोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे नहीं लगता हैं इस तरीके से, हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो आप लोग लगाना और कमेंट्स में मुझे बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।